मौसूम है। हकीकत तो यह है कि अनवार उर्दू तहजीब और उर्दू तमद्दुन के लिए वक्त है। मेरी ज़िंदगी इसी उर्दू के तालिब इल्मों और अक़लियती तालिब इल्मों में गुजर गई। इसी इदारे में मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल गुजारा है और मैंने इस इदारे की जो भी खिदमत हो सकती है ईमानदारी से की है। मुझे फ़ख्र है ये बात कहते हुए। आज हमारे बीच कुछ सियासी खद्दावर शख्सियतें मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले जनाब कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी साहब, जो एक सीनियर कांग्रेसी कायद हैं और इंतहाई खद्दावर शख्सियत है, बल्कि मैं ये कह दूं कि कांग्रेस के ये मर्द आहन हैं। और वो उन्होंने अभी आपके सामने जो कुछ कहा, उससे हमारी हिम्मतें बहुत बढ़ गई। हम ये जानते हैं उत्तम कुमार रेड्डी साहब, कैप्टन साहब, कि आज 4% का फ़ायदा जो हमारी कौम को हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जमात की वजह से हो रहा है। हम जानते हैं ये बात। और दौरान इलेक्शन मैंने भरे आम ये बात कही, इख्तिलाफ किया गुज़िश्ता हुकूमत से, और उस वक्त इख्तिलाफ किया जबकि मेरे दोस्त चीफ मिनिस्टर थे, और खुलकर इख्तिलाफ किया। और इख्तिलाफ की बुनियाद यही थी कि मेरे पस मंज़र, ये इंतहाई पसमानदा कौम जिसे मुसलमान कहते हैं, उनकी तकालीफ थी। कैप्टन साहब, मैं आपका मशकूर हूँ और ममनून हूँ कि आपने जो कहा कि जो कुछ बातें हमारी ताल्लुक से कही, हमारी बखा की खातर कही, और जो आपने कहा कि फीस रिइंबर्समेंट में आप इंटरेस्ट लेंगे, हम इंतहाई आपके शुक्रगुजार हैं। हम यही चाहते हैं कि ये इसको आप अमली जामा पहना दिए और प्रैक्टिकल कदम उठाएं। मैं इंशाअल्लाह बहुत करीब आपके ऑफिस आऊँगा आपकी इजाज़त के बाद, और आकर हकीकत क्या है इस वाक़े की और आपको करना क्या है हमारी मदद की खातिर, ये आपके सामने मैं अर्ज करूँगा। दूसरी शख्सियत जो मेरे बिल्कुल सामने बैठी हुई है वो है हमारे सदर कांग्रेस तेलंगाना। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, और मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की यहाँ पर मौजूदगी हमारे लिए बाइस हिम्मत और इंतहाई एनकरेजमेंट की बाइस बनी है। और हम समझते हैं कि आप लोग जिस तरीके से अपनी इंटरेस्ट का सबूत दिया है यहाँ मौजूदगी के बाद, हम उसके हम ममनून हैं, हम शुक्रगुजार हैं आप। फिर उसके बाद मेरे भाई जनाब शब्बीर अली साहब, कौन सा शख्स है तेलंगाना में जो शब्बीर को नहीं जानता है? और वो एक ऐसी शख्सियत है जो बहरहाल हर शख्स उसको जानता है, और ये वो शख्सियत है जो बहरहाल हर शख्स की मदद करता है। जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज होता है तो सबसे पहले हम शब्बीर को आवाज़ देते हैं। ये वो शख्सियत है। मैं शब्बीर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ लाया है। उसके साथ साथ जो शख्सियत मेरे बाजू बैठी हुई है, शायद आप हजरात उस शख्सियत से वाकिफ नहीं हैं। ये एक मुनफरिद शख्सियत है हिंदुस्तान की। ये महाराष्ट्र से तशरीफ लाई है ये शख्सियत, आज आपके और मेरे बीच में बैठ गए। इस शख्सियत के बारे में मैं आपको कुछ मुतरफ कराना चाहता हूँ। यह शख्सियत का नाम है कोलसे पाटिल, ऑनरेबल जस्टिस कोलसे पाटिल। यह महाराष्ट्र हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, और ये शख्सियत की एक तारीख है। और वो तारीख ये है कि ये किसान जो वर्कर्स होते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि ये लैंडलेस वर्कर्स, इनके पेरेंट्स वो थे, इनके माँ बाप वो थे, जिनकी ज़िंदगी बहैसियत डेली वेज अर्नर्स, रोज मजदूर की हैसियत थी। और ये इनकी इब्तिदा इतनी सख्त थी, हालात इतने सख्त थे
कि ये दलित शख्सियत इनकी वालिदैन की मजबूरी की खातर, माशी मजबूरी की खातर यह स्कूल ना जा सके, लेकिन उसके बाद जिस वक्त इनको मौका मिला कि स्कूल में मुफ्त तालीम हो रही है गवर्नमेंट स्कूल में, तो यहाँ दाखिला दिया गया। और इसके बाद फिर आगे फिर ये माशी मजबूरी की वजह से इनको तालीम मुनक़ते करना पड़ा। फिर उसके बाद हालात जैसे इनके सुधरे तो फिर उन्होंने तालीम को अपनाया। इसी तरीके से ये पहुँचते पहुँचते ये हाई कोर्ट पहुँचे और वहाँ पर जस्टिस की हैसियत से इन्होंने इंतहाई बाइज्जत जिंदगी गुजारी। और ये हमारे कुलसे पाटिल साहब, मेरे भाई, ये एक ऐसी शख्सियत है जो इस वक्त सारे जितने इस मुल्क के मजलूम हैं उनकी खातिर बहैसियत से चट्टान खड़े। और ये वो शख्सियत है जो गरीबों के मजलूमों के हक की खातिर आप सबकी खिदमत करना चाहती हूँ। भरपूर नौजवान नजर आ रहे हैं। अच्छा है। क्योंकि हैदराबाद में कोई बुजुर्ग नहीं होता है, यहाँ दिल वाले होते हैं और दिल जले होते हैं। अब अपने अपने हिस्से की तालियां आप सब तैयार रखें, क्योंकि मेरे लिए ये तय कर पाना मुश्किल है कि कौन दिल वाले हैं और कौन दिल जले हैं। तो दिल वाले जितने हैं वो तो वाह करें और जितने दिल जले हैं वो आह करें, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करें ताकि ये मुशायरा कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता रहे। और वो भी क्यों ना, क्योंकि नवाब शाह आलम खान साहब ने जो एक बीज बोया था वो आज एक खूबसूरत दरख्त बन के तैयार हो चुका है। तो एक बार तालियां इन मेहनतों के लिए हमारे तमाम जो बड़े नाम यहाँ बैठे हैं उनकी खिदमत में हाजिर करती हूँ। हमारे बीच कांग्रेस के आला सियासतदान साहब भी यहाँ पर तशरीफ फरमाए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत कि आसमान से उतरता हुआ अजाब ना देख, मेरी जमीन को तू छीनने का ख्वाब ना देख, कि आसमान से उतरता हुआ अजाब ना देख, है तेरे ज़र्फ से बढ़कर सखावतें उनकी, है तेरे ज़र्फ से बढ़कर सखावतें उनकी, अमीरे शहर फकीरों का तू हिसाब ना दे। क्या कहना, वाह, है तेरे ज़र्फ से बढ़कर। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुना आपने, बहुत अच्छा सुना। अल्लाह सलामत रखे सुनने वालों कि तेरे ज़र्फ से, है तेरे ज़र्फ से बढ़कर सखावतें उनकी, अमीरे शहर फकीरों का तू हिसाब न देख। नवाब साहब तशरीफ फरमाए, नवाब अहमद आलम खान साहब की तशरीफ फरमाए। नवाबों का शायर है, मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि ये इश्क का दयार है, ख्वाबों का शहर है। ये इश्क का दयार है, ख्वाबों का शहर है, गालों पे खिलने वाले गुलाबों का शहर है। ये इश्क का दयार है, ख्वाबों का शहर है, गालों पे खिलने वाले गुलाबों का शहर है। इस शहर में गरीब भी लगता नहीं गरीब, इस शहर में गरीब भी लगता नहीं गरीब। ये शहर रोजादार नवाबों का शहर है, ये शहर रोजादार नवाबों का शहर। अल्लाह सलामत रखे। अर्ज करता हूँ इज्जत माफ हमारे मेहमान जस्टिस, आप गिरावत अच्छी कर रहे हैं, मुझे टोकिए मत, पढ़ने दीजिए। अर्ज करता हूँ, अब ये लीजिए जी, थोड़ी सी मोहब्बत। अर्ज करता हूँ, फूलों की नजाकत को होठों से समझते हैं, फूलों की नजाकत को होठों से समझते हैं। औरतें हुई कर रहा, वाह, औरतें। अब एक मशवरा सुनिए, अहले फन कहल पाने, अहल तो बनो पहले, अहले फन कहल पाने, अहल तो बनो पहले, अहलियत बढ़ानी हो तो अहलिया करो दो चाप, अहलियत बढ़ानी हो तो अहलियत मलिकी साहब, भले आपके नाम में गलत हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि रिकॉर्डिंग हो रही है और घर पर भाभी साहिबा भी इसको देखेंगे और उसके बाद आपकी विशामत होगी। और आपको सुनकर हैरत होगी कि भाइयों की तरफ से कोई दाद नहीं आनी, बता आपकी भाभियों की तरफ से सारी दाद आएगी। उन्हें पता है ना कि ये जुर्रत आप कर पा रहे हैं, इसके बाद आपके क्या क्या अंजाम होंगे, वो सब उनकी चश्म तसव्वुर में उनको नजर आ गया। ये हैदराबाद में तो होता है, दो सेकंड शो देख के रात में घर पहुंचे, अगले दिन
बात हुई, क्या हुआ रे? तो कहा यार दरवाजा बंद कर दी उसने, बहुत देर खट्टे मार कर रहा, दरवाजा नहीं खोली भाई, बाहर सो गया। अच्छा तेरे साथ क्या हुआ ये बोल। तो उसने कहा कि यार दरवाजा तो खोली मगर दाखिल होने की हिम्मत नहीं हुई, मैं भी बाहर अहलियत बढ़ानी हो तो जो शानदार मुशायरा इंतजाम किया है और हमें बुलाया, मैं शुक्रगुजार हूँ। और ये एक नवा इतनी शानदार होगी मुझे भी नहीं मालूम था। मैं वैसे आज यहाँ आके बहुत खुश हूँ और नवाब महबूब आलम खान और नवाब मुजाहिद आलम खान की मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने भी मेरे मुसलमान भाई बहन यहाँ आए हैं सबको मेरा नमस्कार, मेरा आदाब। और जस्ट मैं 2-3 मिनट बात करता हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा आपके मुशायरा को। मैं खुद पुराने हैदराबाद की पैदाइश हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी हैदराबाद में रहा हूँ और बहुत खुशी हुई कि उर्दू लैंग्वेज के लिए, उर्दू ज़बान के लिए, उर्दू लिटरेचर के लिए आप जो हर साल ये मुशायरा करते हैं, बहुत बहुत खुशी की बात है और मेरी शुभकामनाएं ऑर्गेनाइजर्स के लिए। हम अभी जो तेलंगाना में हमारी गवर्नमेंट है, हम पूरी कमिटेड है, सिंसियर है उर्दू जबान को, उर्दू लैंग्वेज को, उर्दू लिटरेचर को हर तरह प्रोटेक्ट करने के लिए, हर तरह सस्टेन करने के लिए और हर तरह ग्रो करने के लिए। मैं जिस घर में पैदा हुआ था, मेरे माता पिता उर्दू लैंग्वेज में पढ़ाई किए थे, उनकी अंग तक वो पूरी तरह उर्दू में बात करते थे। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई उर्दू भाषा में किया था। तो हम कमिटेड है, हमारी गवर्नमेंट कमिटेड है कि उर्दू जबान, उर्दू लैंग्वेज, उर्दू लिटरेचर को हमारी गवर्नमेंट हर तरह प्रमोट करेंगे। जो बहुत से उर्दू टीचर्स के वैकेंसीज थे, हमने स्पेशल ड्राइव लिया है कि सारे उर्दू टीचर्स की वैकेंसीज भर देने के लिए। गवर्नमेंट में जितने भी उर्दू टीचर्स की वैकेंसीज है हम सारे भर देंगे। इसी तरह इतनी प्रेस्टीजियस, शायद इस देश में आंदोलन जैसे प्रेस्टीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत कम होगा। केजी टू पीजी यहाँ सभी एज के बच्चे होते हैं। शायद तेलंगाना में बहुत कम मुसलमान फैमिली होंगे जहाँ से कोई यहाँ पढ़ाई नहीं किया होगा। 18 बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया है। हम अनवर आज कुल हिंद मुशायरा अनवर नून एजुकेशन सोसाइटी के जानिब से मरहूम शाह आलम खान साहब के नाम से ये 8वां मुशायरा यहाँ बड़े जोश और खरोश और कामयाबी के मंजिल तय करते हुए आगे बढ़ रहा है। और मैं हैदराबाद और तेलंगाना के हुकूमत की जानिब से और आवाम की जानिब से हमारे मशहूर हिंदुस्तान के शोरा कराम को खैर मकदम करता हूँ। और इसमें मेरे पुराने दोस्त भी है। मैं जब 89 में यानी 35 साल पहले मिनिस्टर था तो शंकर जी मुशायरे में आए, जब वो भी जवान थे हम भी जवान थे। अब वो भी ज़ईफ़ होते जा रहे, हम भी ज़ईफ़ होते जा रहे। तो 40 साल पहले से 35 साल पहले शंकर जी मुशायरे में हमारी मुलाकातें होती थी। तो भाइयों, अभी हम तो आज मुल्क जिस तरफ जा रहा है वो तकरीब भाषण नहीं करना, क्योंकि मैं शोरा के और सामाइन के दरमियान में रहे बगैर महबूब आलम खान साहब हमेशा एजुकेशन की बात करते हैं और कुरान की पहली आयत बेअखरा बिस्मिल रब्बिक, यानी तालीम। जो कौम में तालीम नहीं है वो कौम मुर्दों के बराबर ही हो जाती है। लेकिन महबूब आलम खान साहब ने बड़े स्ट्रगल, 40 साल स्ट्रगल करते हुए अनमालूम कॉलेज है, ऐज़ा है, मुमताज़ है, ऐसे कई इंजीनियरिंग इदारे चलाते हुए कौम और मिलत को आगे बढ़ाते हुए आज के बरदरान वतन के साथ शाना बाशाना लड़ने के लिए, उनके साथ आगे बढ़ने के लिए जो उन्होंने खिदमत की, मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ।
मैं 1-2 सेकंड में कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ 2 मिनट के अंदर कि अब मौजूदा हुकूमत यहाँ आने के बाद मैंने फिर वही कहा जब राशिद गढ़ी साहब वही कहता था कि हमारी हुकूमत इक़रा से शुरू करेंगे, तालीम से शुरू करेंगे, क्योंकि कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, यानी कुरान आई तालीम के जब, तो उसी से राशिद गढ़ी जब थे जब हम 4 से 5%, 5 बाद में 4% रहते थे। आज वो रिजर्वेशन का नतीजा क्या निकल रहा है 17 साल से कि 22 लाख बच्चे हमारे तेलंगाना और आंध्रा में डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA सारे मुल्क के यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को मिला दो और हमारे यूनाइटेड आंध्र प्रदेश उनसे डबल टिबल। इस साल MBBS के अंदर 826 हमारे तलबा MBBS फर्स्ट ईयर में चले, 826 और आंध्रा में 600, दोनों मिलाए तो 1500 बच्चे आज बने हैं। मगर ये थोड़ा सा तकलीफ के साथ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि बुरा मत मानिए, हक तो समझिए, नस्ल को बर्बाद होने मत दीजिए। लेकिन रिजल्ट अगर 826 बच्चे आए हैं तो हम अगर देख रहे हैं इसमें 500 हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स, 500 गर्ल्स, ओनली 356 बॉयज हैं। तो ये जगने की वजह से आप जग रहे, अपने बच्चों को जगा रहे। ये जगने कभी एक मुशायरे में जग गए कोई बात नहीं, लेकिन एवरी डे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अर्ली डिनर अर्ली स्लीप, जल्दी खाओ जल्दी सो जाओ। बच्चे हमारे 800 पास हो गए, हमारे बच्चे 300 गए। और इस साल यानी ये फ्री सीट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो गवर्नमेंट ने फ्री डॉक्टर बना के दे रही है आपको। और अगर डेंटल में जाएंगे तो 356 इस साल पास हुए, 356 में जो सीटें मिले उसमें 300 गर्ल्स, ओनली 56 बॉयज। तो लड़के आगे जाने के बजाय लड़के पीछे हो जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हम बोले आगे जा रहे हैं। उसकी वजह माँ बाप की जगना, रातों में चबूतरों में बैठना, आपको देख के आपके बेटे को चबूतरों में बैठ रहे, तो चबूतरा बंद होना और तालीम की तरफ आगे बढ़ाओ, अपने नस्ल को बचाओ, आगे वाले जमाने के रफ्तार से मुकाबले के लिए अपने बच्चों को तैयार करो। जमाने के अंदर हम बोझ नहीं बनना है, बल्कि हमने अमन और शांति जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, रहमतुल आलमीन के मानने वाले हैं, तो हम आलम के अंदर होना है। हम जब आज इसमें कई हमारे हिंदू भाई मिनिस्टर्स आए, हनुमत राव जी है हमारे, जब भी अमित शाह आते ये कहते थे कि अब मैं हमारी सरकार आएंगी तो मैं रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा। मोदी जी जब भी आते कहते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दूंगा। अब जो रेवंत रेड्डी जी कांग्रेस की पार्टी ने जो हाउस होल्ड सर्वे करा, उस सर्वे में आया है तेलंगाना की कुल आबादी के अंदर 12.58% मुसलमान है। नंबर 2, मुसलमानों के अंदर अक्सर यानी दौलतमंद मुसलमान, फॉरवर्ड मुसलमान ओनली 2.5% है, 2.5%। बाकी के 10.8 यानी लगभग 10% 10 से ऊपर थोड़ा ये बैकवर्ड क्लास है। अब बैकवर्ड क्लास मुसलमान है, ये साबित हो गया है। ये हाउस होल्डर ने इंडिया के अंदर तारीख के अंदर कभी भी हिंदुस्तान में इतना बड़ा सर्वे नहीं हुआ। अब मैं मोदी जी और अमित शाह को बोलूं, अब जो चाहे चीख मार लो, पैरा ऊपर करो, सिर नीचे करो, हमारे रिजर्वेशन को धक्का लगने वाला नहीं है, क्योंकि हमने अब इतना मजबूत बना दिया है कि हाउस होल्ड सर्वे करा के 45 लाख मकानात को हमने सर्वे करा कर सर्वे पूरे हिंदुस्तान को दे दिए, पार्लियामेंट में भी पेश कर दिए कि अब मुसलमानों का पिछड़ापन 10% है और हम आगे की बढ़ने वाले सिर्फ 2.5% है। इन अल्फाज के साथ तालीम को आगे बढ़ाना है। ये हुकूमत हमें आते ही हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में दे दिए, मेडिकल का और भी कॉलेजेस देने के लिए तैयार है। जो भी आगे बढ़ना है, अभी महबूब आलम खान साहब को एक नया बी फार्मेसी कॉलेज भी दिए हैं, शाहजहान को लॉ कॉलेज भी दिए, बहुत सारे दिए। मैं फिर ज़्यादा वक्त नहीं पर फिर कभी इंशाल्लाह मिलूंगा। फिर एक दफ़ा आपने महबूब आलम खान साहब की सेहत के लिए भी दुआ करिए कि ऐसे बुजुर्ग लोग हमारे बीच में होना है, हमारे समाज को ज़रूरत है और तालीम को फैलाने वालों की सख्त ज़रूरत है। और मैं फिर एक दफ़ा शोराए कराम को तहे दिल से मुबारकबाद देते हुए रुखसत हो रहा हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद। स्पीकर साहब आपसे 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन मुखातिब होंगे और उसके बाद हम बशारा शुरू करें और उसके बाद हम अपने मेहमानों को आलम खान साहब, जनाब
हिदायत अल्लाह खान साहब और मौजूद समीन, मैं आपसे सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अपने ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी और शानदार महफिल सजाई और भाई हटो जी, के नाम से है। मैं जितना हूँ नवाब साहब उर्दू के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उर्दू हमारी मुल्की की और इस प्रदेश की पुरानी और जिंदा जबान है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नवाब साहब की कि वो अनवर उलूम कॉलेज की ज़ेरे हुज़ूरुन बच्चों की खिदमत करते रहे और ये बच्चे सारी दुनिया में हैदराबाद का नाम रोशन करते रहे। मैं जानता हूँ उनकी ये मुशरा गुज़िश्ता 10 साल से बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और हर साल ये मेहमाने ज़ायदा से ज़ायदा लोग शिरकत करे हैं। ये कहना गुलाब ना होगा कि ये मुशरा हैदराबाद का एक फेस्टिवल बन चुका है। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Spacious, well-equipped classrooms foster creativity and interactive learning. Experienced teachers engage students, encouraging curiosity and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs brings learning to life. Technology-driven education ensures students are future-ready. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, we guide students in Quranic learning and character building. Beyond academics, we promote fitness, teamwork, and discipline through sports. Join Hidayah Islamic International School at Mehdipatnam, Santosh Nagar, Bahadurpura, Sun City, Toli Chowki, and Aramghar. Your child's bright future begins here.